नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग के जो बैच हमारा फ्री चल रहा था उसमें अब तक हमने 17 क्लासेस देख ली और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उन 17 क्लासों को आपने देख लिया होगा और अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब हम लोग 18वीं क्लास देखने वाले हैं। 18वीं क्लास में ये है कि हम लोग रैंकिंग टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। किसके बारे में? क्रम परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे। और ये जो हमारी क्लास होगी वो रैंकिंग टेस्ट का अंतिम वीडियो होगा और उसके बाद में हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे, यानी कि 19वें वीडियो में हम लोग नया टॉपिक देखने वाले। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिएगा, सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो आपको अगर सर हमारा नुकसान नहीं है तो आपका तो फ़ायदा है ना। तो मुझे जितना फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा फ़ायदा मैं आपको पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आपकी जो घर बैठे आप जो पढ़ रहे हो वहां आपकी कोई फीस नहीं लग रही, ठीक है। सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, एक टच करना है और सब्सक्राइब हो जाएगा, कोई मेहनत नहीं है। लेकिन मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कम से कम 3-3 GB का मुझे अपलोड करना होता है, तो और उसको रिकॉर्ड करना होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए उन वीडियोस को बिल्कुल फ्री में लेकर के आ रहा हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग हमारे साथ में जुड़े, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि जब दो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब दो अलग अलग लोग अपनी जगह बदलते हैं तो कुल कितने लोग होंगे, इसके बारे में हमने देखा था। अब उसी चीज़ के बारे में, ठीक है, वही देखने वाले लेकिन थोड़ा सा अलग देखने वाले हैं। तो हम लोग उसको कह रहे हैं टाइप 4 के, है ना, टाइप 4, चौथा टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें, फिर आपके पास में क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही काफ़ी बातें हमारे सामने साफ हो पाती है। तो ध्यान से देखिएगा कि नियम का बाएं से 24वां स्थान है तथा रमेश का दाएं से 43वां स्थान है। क्या कह रहा है? नियम का बाएं से 24वां स्थान है तथा रमेश का दाएं से 43वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं, तो रमेश का दाएं से 25वां स्थान हो जाता है। तो नियम का कौन सा स्थान होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप खुद काउंट करें कि 2 मिनट में क्या आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मैं आपको बिल्कुल ही ये बताऊंगा कि सिर्फ 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि किस प्रकार से सॉल्व होगा 5 सेकंड में। लेकिन 5 सेकंड को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक कंसेप्ट पहले बताऊँगा, उसमें आपका टाइम लूँगा। क्या कह रहा हूँ, क्योंकि टाइम इसलिए लूँगा क्योंकि कंसेप्ट समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपके सामने, समझिएगा। मेरे पास में ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर मैंने 5 इंसानों को बिठा दिया। कितने लोगों को बिठाया? 5 इंसान हैं, A, B, C, D और E। लेकिन हमें तो 5 चाहिए नहीं, तो हम लोग हटाते हैं। किसको हटाते हैं? एक तो 6 इंसान कर लो आप लोग, ठीक है। क्या कर लो? 6 इंसान कर लो और हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं, ये आपका A और ये आपका
डी। ठीक है, आपके पास में दो लोग हैं ए और डी। समझिएगा बात को आराम से, है ना। मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। अगर आप लोग वो समझ जाओगे तो इस क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ 5 सेकंड में कर लोगे। पहले बात को समझिए कि 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। कितने हैं? 6 लोग हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, ए और डी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? ए और डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बाएं से गिनता हूँ, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इधर से, यानी कि ये बायां भाग, ठीक है, अगर मैं बाएं से गिनता हूँ, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं दाएं से गिनता हूँ, इधर से अगर गिनता हूँ तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ से ए की पोजीशन बाएं से आपके पास में ए जो है, ए का कौन सा नंबर है? 1 2 3। ए का जो है वो तीसरा नंबर है। बात समझिएगा, ए का क्या है? तीसरा नंबर है। और दाएं से बी का नंबर कौन सा है? सॉरी, बी नहीं, आपके पास में क्या है? डी है। तो पहला और दूसरा, तो डी का दूसरा नंबर है। क्या अब तक बात क्लियर है? एक लाइन पे आपके पास में 6 लोग बैठे हैं, हमने 6 में से सिर्फ 2 लोगों को लिया है, ए और डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए जो है वो आपके पास में बाएं से तीसरे नंबर पे है और डी जो है वो दाएं से दूसरे नंबर पे है। ये अब तक तो क्वेश्चन में है। अब अगर ये दोनों लोग आपस में अपनी जगह बदलते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अब दोनों ही लोग आपस में अपनी जगह बदलते हैं। जगह बदलने का मतलब ये है कि ये जो ए था तीसरे नंबर पे, अब तीसरे नंबर से जगह बदल करके कहाँ चला गया? ध्यान से देखिएगा, तीसरे नंबर से कहाँ चला गया? तो चौथा और पांचवा 2 जगह बढ़ करके 5वें नंबर पे चला गया। तो यानी कि ए जो है वो 3 से कहाँ चला गया? प्लस में 2 करके कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है? ए जो है वो वहाँ से कहाँ पर आगे बढ़ गया या पीछे, 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो आगे जाएगा या पीछे आएगा। तो ए जो है वो कहाँ चला गया? ए जो है वो डी की जगह, और डी इधर से कौन से नंबर पे? ध्यान से देखो, इधर से डी जो है वो 5वें नंबर पे था, तो ए है वो डी की जगह चला गया। अब उससे क्या हुआ कि भाई डी जो है वो कहाँ चला गया? ए की जगह। तो ध्यान से देखिएगा, पहला दूसरे नंबर पे था, तीसरा और चौथा, यानी कि डी जो है, ध्यान से देखिएगा, डी भी चला गया कहाँ पर? ए की जगह पर। कितना जोड़ करके? यहाँ से गया है यहाँ, यानी कि 1 और 2 जगह कूद करके गया है। तो 2 जोड़ करके तो वो कौन सी जगह पे चला गया? ध्यान से देखिएगा, +2 हो करके चौथे नंबर पे चला गया। यानी कि एक बात यहाँ से क्लियर हो रही है, ध्यान समझिएगा, एक बात क्लियर हो रही है कि अगर ए और डी आपस में जगह बदली, अगर ए और डी ने आपस में जगह बदली, तो ए जितना आगे बढ़ रहा है, ध्यान समझिएगा, ए जितना आगे बढ़ेगा उतना ही डी आगे बढ़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? ए जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही क्या कह रहा है? डी आगे बढ़ रहा है। या फिर ए जितना घटेगा उतना ही क्या होगा? डी भी घटेगा। बात समझ में आ गई? ए जितना आगे बढ़ा उतना ही डी आगे बढ़ा, और डी जितना घटा उतना ही ए घटेगा। मतलब कंसेप्ट वही क्लियर है कि यहाँ से जितना जगह बदलेगा उतनी जगह वो भी बदलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि नियम का बाएं से स्थान, नियम जो है, नियम यानी कि एन का जो बाएं से स्थान, बाएं का मतलब मैंने तीर बना दिया, ध्यान से देखिएगा, एन का बाएं से स्थान, तो बाएं के लिए मैंने क्या बना दिया? एक तीर बना दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। यहाँ से उसका कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। उसी टाइम पे क्या कर रहा है? रमेश भी है, और रमेश का कौन सा स्थान? दाएं से 43वां स्थान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? दोनों ने अपनी जगह बदली। क्या किया? दोनों ने अपनी जगह बदली है। तो दोनों के अपनी जगह बदलने से क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा, एन और आर ने अपनी जगह बदल दी। ठीक है, तो हमने देखा था भाई दोनों ने अपनी जगह बदली। जगह बदलने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कितना आगे बढ़ेगा पीछे हटेगा वही देखना है आपको। यदि ये दोनों आपस में स्थान बदलते हैं तो रमेश का दाएं से 25वां स्थान हो जाता है। अगर दोनों बदलते हैं तो रमेश का, ध्यान से देखिएगा, रमेश का पहले कहाँ से था? दाएं से पहले 43वां था, अब कौन सा हो गया?
25वां हो गया। यानी कि पहले 43 था, समझिएगा, पहले 43 था, अब कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि 43 से 25 क्या बढ़ा या घटा, तो आप कहोगे घटा है। कितना घट गया, ध्यान से देखिएगा, कितना घट गया है, तो आप कहोगे 43 में से अगर आप लोग 25 घटाओगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 8, और इसके हासिल यहाँ दे दोगे तो आपके पास में कितना, 18 स्थान। 43 से 25 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 18 स्थान कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, यानी कि रमेश जो है वो 43 से 25 गया, यानी कि 18 स्थान कम किया है, तो आपके पास में नियम जो है वो भी क्या होगा, -18 होगा। और 24 में से -18 करोगे तो कौन से स्थान पर हो जाएगा, 6वें स्थान पर। कौन सा, तो 25वां स्थान होता है, नियम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, ठीक है, नियम का दाएं से कौन सा स्थान होगा, तो दाएं से क्या हो जाएगा, नियम का 6वां स्थान। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो, पहले में जितना बढ़ेगा उतना ही दूसरे में बढ़ेगा, पहले में जितना घटेगा उतना ही दूसरे में घटेगा। कंसेप्ट यही है, यही कंसेप्ट है। क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से इसने जगह बदल करके आगे बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा, 2, तो ये भी यहाँ से 2 पे था, यहाँ से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, कितना, 3 और 4, यानी कि 2 बढ़ गया वहाँ पर भी। क्लियर है, तो वही बात है, 43 से ये 25 हुआ तो ये 24 से ये भी -18 होगा। अगर ये प्लस में होता तो ये वाला भी प्लस में होता। क्लियर है चीज, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमने उसी टाइप का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चनों का पैटर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वही आपको कंफ्यूज करेगी, क्वेश्चनों में दम नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने जिस तरीके से आपको समझाया उसी तरीके से जाना है। मैं आपको कंसेप्ट के साथ बता दूंगा, है ना, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपके पास पहला है, क्या कह रहा है कि पंक्ति में विनय दाएं से 39वां स्थान है। देखिए मैं इसको पहले एक बार डिटेल से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एक पंक्ति है, मान लो एक लाइन है, ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ, आपको उसको करने की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो लाइन है, इस पंक्ति में विनय जो है वो दाएं से मान लो विनय, अब हमें पता नहीं कितने लोग हैं इस लाइन पर, ये कह रहा है विनय जो है दाएं से 39वें नंबर पे था, यहाँ पे 39वां नंबर है, किसका, विनय का। कहाँ से, दाएं से। क्या बात समझ रहे हो, विनय का दाएं से 39वां नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है और नीलेश जो है वो भी भाई इधर है, कहाँ से, बाएं से। विनय है वो दाएं से है, नीलेश जो है वो बाएं से। कौन से स्थान पर है, 27वें नंबर पर है। अब क्या कह रहा है, अपनी जगह बदलते हैं, अपनी जगह बदलते हैं, यानी कि पहले यहाँ था कौन, नीलेश। अब नीलेश जो है वो बढ़ता हुआ कहाँ तक जाएगा, यहाँ चला गया, इसकी जगह पर। किसकी जगह पर, इन दोनों को हटाओ और किसको, यहाँ पर विनय को बिठाना है और यहाँ पर किसको, नीलेश को बिठा दिया। अब क्या कह रहा है कि विनय का जो है वो दाएं से, उन जगह जो है वो क्या हो गई, दाएं से। देखना विनय जो दाएं से पहले क्या था आपका, 39 था, अब उसकी जगह बदल करके इधर आगे आया, तो उसकी जगह जो बदल करके इधर जब आया यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में उसकी जगह कितनी बदल गई है, वो कह रहा है 45वां हो गया। भले इधर से कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से कितना जगह हो रहा है आपका, 45 हो रहा है। यानी कि विनय जो है यहाँ तक आया है, अब उसकी जगह 45 हो गई। कहाँ से, 39 से 45 हो गई। पहले 39 थी, लेकिन आगे बढ़ता इसकी जगह पर आने पर, इसकी जगह ये जो पहले आपके नीलेश की थी, वहाँ तक विनय को आने पर वो 39 से 45 हो गया। कहाँ से, ध्यान से देखिएगा, 39 से 45, 39 से 45 कितना बढ़ गया है, 39 से 45 कितना बढ़ गया है, तो आप कहोगे सर 6 बढ़ गया। तो भाई अब जो है वो इसकी जगह 6 बढ़ गया है, 39 से 45 हुआ, यानी कि 6 बढ़ गया है, तो इसकी भी जगह क्या हो जाएगी, वो उसकी जगह चला जाएगा, किसकी जगह, विनय की जगह। तो इसकी जगह भी क्या हो जाएगी आपकी, 6 बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो, कितनी बढ़ जाएगी, 6 बढ़ जाएगी। तो 27 में आप लोग 6 जोड़ोगे तो आपके पास में आएगा 33। लेकिन आपको लाइन बना करके नहीं करना, सीधा कर लो। क्या है, विनय की बात कर रहा है, विनय का जो है वो दाएं से, विनय का दाएं का पहले 39 था, ठीक है। उसी टाइम पे नीलेश जो था, नीलेश कहाँ था, बाएं था। नीलेश का कितना है आपका, 27वां। बात समझ रहे हो, विनय का दाएं से 39 है, नीलेश का बाएं से 27वां है। यदि आपस में जगह बदल ली, ठीक है, हमने मान लिया जगह बदल दी, हाँ जगह बदली, हमने कहा हाँ भाई जगह बदल दी। अब क्या हो गया, तो आपस में जगह बदलने पर विनय दाएं से,
पहले विनय 39 था, लेकिन अब जो है वो कहाँ हो गया है, 39 से 45 हो गया। विनय क्या हो गया, पहले 39 था अब 45 हो गया। कितना आगे खिसक गया ये, तो ध्यान से देखो 39 से 45, तो आपके पास पता चलेगा भाई ये तो प्लस में 6 आगे खिसका है, 6 जगह आगे खिसका है। तो ये भी क्या होगा, 27 वाला है वो भी उसकी जगह 6 जगह आगे खिसक जाएगा। तो इसको भी आप लोग 6 आगे बढ़ा दें, प्लस का 6, तो 27 में 6 जोड़ोगे तो आपके पास में 33वां। तो क्या हो जाएगा, नीलेश का बाएं से कौन सा स्थान होगा, तो नीलेश का बाएं से 33वां स्थान हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उसने मिक्स कर दिया, ज़्यादा दे दिया। क्या दिया है, ज़्यादा। इसको नोट डाउन कर ले आप लोग, लिखिए इसको फटाफट, फिर मैं इसको हटाने वाला हूँ। क्या है आपके पास में जगह बदली, तो टोटलिंग या जो भी है दाएं या बाएं से उसका स्थान आप लोग निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो आगे। ध्यान से देखिएगा आगे क्या कह रहा हूँ कि एक पंक्ति में नीलेश बाईं ओर से 25वें स्थान पर था। अब समझो बात को, एक बार लाइन से समझो, फिर मैं शॉर्ट में बताऊंगा। एक पंक्ति में नीलेश जो है, मान लो नीलेश यहाँ पर है बाईं ओर से, नीलेश जो है बाईं ओर से 25वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे है, 25वें नंबर पे। ठीक है, नीलेश जो है वो बाईं ओर से कौन सा नंबर पर है, 25वें नंबर पर है, यानी बाएं का मतलब लेफ्ट या बायां, बाईं ओर से 25वें नंबर पर है। तथा विजय जो है वो दाईं ओर से 32वें नंबर पर है, ये आपका दायां। तो मान लो यहाँ कहीं है, विजय है वो कौन से स्थान पर है, 32वें नंबर पर है। यदि दोनों अपना स्थान बदलते हैं, दोनों अपनी जगह बदल रहे, यानी कि ये जो है वो यहाँ आ गया है और ये जो है वो यहाँ आ गया, जगह बदल दी दोनों ने। अब दोनों ने जगह बदलते हैं तो कह रहा है कि नीलेश जो है वो बाएं से 45वां हो जाता है, यानी कि आपके पास में यहाँ जो नीलेश था वो अब इधर आके बैठ गया है, यहाँ विजय था वो इधर आके बैठ गया। लेकिन इसके बैठने से क्या कह रहा है कि इसके ऐसा करने से क्या होता है, नीलेश जो है वो बाएं से 45 हो जाता है। तो अब जो नीलेश खिसक के इधर गया है वो 45 हो गया। ध्यान से देखिएगा, नीलेश जो अब इधर खिसक के गया है वो 45 हो गया। पहले 25 था, 25 से कहाँ चला गया, 45 चला गया। तो कितना आगे बढ़ गया है, ध्यान से देखिएगा कितना आगे बढ़ गया। तो आपको होगा सर ये तो 20 आगे बढ़ गया है ना। तो क्या होगा, आपके पास में नीलेश जो इधर था पहले, सॉरी ये क्या था, विनय जो पहले इधर बैठा था वो भी कहाँ आएगा, इसकी जगह पे आएगा। ये भी तो इसकी जगह आया ना। तो भाई ये 20 जगह इधर चला गया तो दूसरा भी 20 जगह पीछे आएगा, यानी कि मैं आपकी जगह चला जाऊँ, आप मेरी जगह। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूसरे की जगह जा रहा हूँ तो दूसरा भी मेरी जगह आएगा, 10 किलोमीटर आएगा। हाँ या ना, बात समझ रहे हो ना। कि जैसे मैं 10 किलोमीटर चल करके किसी और के घर पे जाता हूँ तो कोई और, जैसे मैं मेरे मामा के यहाँ जा रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं मेरे मामा के यहाँ जा रहा हूँ और मान लो 50 किलोमीटर आगे गया, मैं मेरे मामा के यहाँ 50 किलोमीटर गया, या मेरे मामा के यहाँ से कोई मेरे घर पे आएगा तो भी 50 किलोमीटर होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जो वो आएंगे तो दूरी कम हो जाएगी, मैं जाऊँगा दूरी बढ़ जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वही बात है भाई, दो आदमी अपनी जगह बदल रहे हैं तो दूरियाँ, अंदर की जो दूरियाँ हैं वो तो बराबर ही रहने वाली है। तो हमने कहा भाई यहाँ से 25 से 45 गया, लेकिन 20 स्थान वो आगे बढ़ गया है, तो दूसरा जो उसकी जगह आएगा वो भी क्या करेगा, उधर से 20 स्थान आगे बढ़ जाएगा। तो आपके पास में ये तो क्या हो जाएगा, 45 बड़ा है, 25 से आप कहाँ गए, 45 गए हैं, तो आप लोग 32 से, ध्यान समझिएगा, 32 से कितना आगे आओगे, 45, आप 32 से आप लोग यहाँ पर 20 आगे आ जाओगे, 32 से 20 आगे आओगे। ठीक है, तो ये बात की बात है। पहले हम लोग अभी इसको टोटलिंग देख रहे हैं, अभी क्या देख रहे हैं, टोटल देख रहे हैं। तो बात समझिएगा, दोनों ने अपनी जगह बदल दी है। अब यहाँ पर विनय आ गया, यहाँ पर नीलेश आ गया, लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई दोनों ने अपनी जगह बदलता है तो बाएं से 45 हो जाता है। कौन, नीलेश। नीलेश जो है वो बाएं से 45 है। तो नीलेश का पहले देखो ध्यान से, नीलेश जो अभी हम लोग कुल निकाल रहे हैं, ठीक है, कुल निकाल रहे हैं, तो नीलेश जो है वो पहले दाएं से कहाँ से कितना था, 32वां है। नीलेश दाएं से 32वां है, लेकिन बाएं से कौन सा हो गया, 45। तो कुल कितने लोग हो गए, दायां और बायां जोड़ लो, है ना, दायां और बायां, तो कितना हो गया, 7, और आपके पास में 7 77 माइनस का 1, तो आपके पास में कुल कितने लोग हो गए, 76 लोग हो गए। दूसरी बात क्या कह रहा है कि दोनों ने जगह बदल दी है। तो पहले विनय आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, पहले नीलेश का जो स्थान था 25वां था, सेकंड भाग पे जा रहा हूँ मैं,
सेकेंड भाग पे जा रहा हूँ। पहले नीलेश का स्थान जो था वापस से उसी पे है ना, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नीलेश का स्थान जो 25वां था, तो उसी टाइम पर आपके पास में किसका स्थान, विनय का स्थान जो था 32वां था। अब नीलेश जो है 25 से कहाँ चला गया है, 25 से 45 चला गया है। नीलेश जो है वो 25 से 45 चला गया है, तो कितना बढ़ गया, प्लस का 20 बढ़ गया है। तो ये भी क्या होगा, प्लस का 20 बढ़ेगा। जैसे ही प्लस का 20 बढ़ा, आपका क्या हो गया, आंसर आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52 आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा, सुने ध्यान से, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करके खुद से भी लिख करके देखें, और आपको जो क्वेश्चन आपके पास में हो उसको सोल्व करें। बिल्कुल हो जाएगा, कोई टफ बात नहीं है, कोई भी टफ चीज़ नहीं है। बस आपको समझना है और इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी, तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमारे लास्ट टाइप का जो प्रश्न बचता है, जो जब 2 लोग रहेंगे उनके बीच में कितने लोग हैं, तो वो वाला हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं कि मध्य में कितने लोग हैं। ध्यान से देखिएगा, मध्य में जब लोगों को निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से मध्य में लोगों को निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत इजी है। मध्य में निकालने के लिए आपके पास में कौन सा टाइप हो जाएगा, 5वें प्रकार का प्रश्न देखो ध्यान से। टाइप 5, ध्यान समझना इसको, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने क्या कह रहा हूँ। 5वें टाइप में एक बात को समझिएगा, मैं जैसे कि आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे कि एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर अगर हमने इधर से गिना है बाएं से, तो यहाँ पर क्या है, आपके पास में राम बैठा हुआ, और राम का मैंने कह दिया भाई कि राम का जो स्थान है वो राम का जो स्थान है वो 32वां है। राम का स्थान बाएं से, लेफ्ट से राम का स्थान जो है वो 32वां है, और आपके पास में श्याम भी है, उसका भी लेफ्ट से, ध्यान से देखिएगा, उसका भी लेफ्ट से हमने कह दिया भाई कि 35वां स्थान है। बात को, कंसेप्ट को समझिएगा, है ना भाई। राम जो है वो लेफ्ट से 32वें नंबर पे है। इधर से जब हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, उसी टाइम पर आपके पास में श्याम जो है, जब हम लोग 1 2 3 4 30 32 35 इस टाइप से गिनेंगे, तो श्याम का स्थान भी कौन सा है, आपका 35वां है। तो अगर आपसे पूछता है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या कहा, बाएं से राम है, राम का लेफ्ट से कौन सा स्थान, 32वां है, और उसी टाइम पे श्याम का भी लेफ्ट से जो है वो 35वां स्थान है। तो आपके सामने क्लियर दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 33 आएगा, यहाँ 34 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 35 आएगा। तो 32 33 34 और 35, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, ध्यान समझिएगा, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। तो आप लोग क्या करोगे, 35 माइनस में 32 किया तो कितना, 3 आया। कितना आया, 3। अब प्रॉब्लम हो गई है, तो ध्यान से देखो, 35 में से आपने 32 घटाया तो 3 आया, लेकिन हकीकत में कितने लोग हैं, 32 के बाद में 33 34 और 35। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए है कि भाई आपने जब 35 तक गिना था, जब 1 से 35 तक गिना था तब भी 32 आया था, और जब आपने 1 से 32 तक गिना तब भी आपके पास में क्या आया, 32 आया। समझ रहे हो, यानी कि 32 जो है वो 2 बार रिपीट आ गया। 32 क्या हुआ, 2 बार रिपीट आ गया। तो आप लोग क्या करोगे, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपके पास में क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या, कि 1 घटाने का मतलब क्या है कि 32 माइनस में 1 कर ले, यहीं पर इसी फॉर्मूले में ध्यान से देखिएगा, 35 माइनस 32 माइनस 1 करें तो आपके पास में कितना हुआ, 35 में से 32 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो आपके पास में 2, यानी कि ये 35 जो है वो यहाँ से पूरा गिना था हमने, तो लेफ्ट यानी कि बायां, माइनस में ये 32 है वो भी लेफ्ट है। किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं, लेफ्ट माइनस लेफ्ट और माइनस में, ध्यान से देखना। अब ये मत कहना सर ये लेफ्ट वाला में से लेफ्ट वाला घट जाएगा और 0 बचेगा, है ना। ये लेफ्ट वाला जो है वो बड़ा होगा, जो भी बड़ा अक्षर होगा वो, और ये लेफ्ट क्या होगा आपका, छोटा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट माइनस 1 करोगे तो आपके पास में मध्य में व्यक्ति आ जाएंगे, है ना, मध्य में व्यक्ति आ जाएंगे। क्लियर है बात। तो इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। तो उल्टा क्या बन सकता है, आप लोग क्या करोगे, राइट माइनस राइट करोगे, यानी कि बड़े वाले में से छोटा घटेगा, बड़ा माइनस छोटा,
राइट माइनस राइट करके -1 करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, मध्य में व्यक्ति आ जाएंगे। क्लियर है? ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैंने 2 अलग अलग इंसानों को लेकर के यहाँ पर लिखा है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर, फिर हम लोग क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे सिंपल है, कुछ खास उलझने वाली बात नहीं। मैंने आपको कहा कि भाई राम का, अब समझना बात को, राम का बाएं से राम जो है वो लेफ्ट साइड से 37वें नंबर पर है और श्याम जो है वो लेफ्ट साइड से, ध्यान से देखना, अगर लेफ्ट से इधर से गिन रहे हैं और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इधर से गिनते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके पास संख्या बड़ी होगी। 37 के बाद में 38, 39, 40, तो आपको कह दे भाई 45वें नंबर पर है। क्या कहा कि भाई बाएं से जब गिन रहे हैं तो राम जो है वो बाएं से 37वें स्थान पर है और श्याम जो है वो बाएं से 45वें स्थान पर है। क्या कह रहा हूँ, राम बाएं से 37वें स्थान पर है और श्याम बाएं से 45वें स्थान पर है। तो इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति है, इन दोनों के मध्य में कितने लोग हैं? तो ध्यान से देखो, आपके पास में क्या है, बड़ा कौन सा है, 45, तो 45 माइनस में 37 और उसमें से 1 घटा दोगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो 37 और 45 आपके पास में 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, बराबर है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है? तो इस टाइप से हो सकता है। क्वेश्चन और भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि मान लो कि दाएं से कह दिया भाई, दाएं से राम का जो स्थान है और दाएं से राम का जो स्थान है वो 42वें और राम का जो स्थान है कहाँ से, राइट से 42वां है और श्याम का जो है वो राइट से, देखना ध्यान से, राम का दाएं से राम का 42वां स्थान है राइट से और श्याम का जो है वो आपको कह दिया भाई कि कौन सा स्थान है, इधर से गिनेंगे तो इधर कम ही रहेगा, 30वां स्थान है। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, राम और श्याम के बीच में कितने लोग हैं, राम और श्याम के मध्य में कितने लोग हैं? तो आप लोग क्या करोगे, 42 माइनस 30 और माइनस में 1 करोगे, 42 में 30 जाएगा 12, 12 में से 1 जाएगा तो 11 लोग हैं। क्लियर है बात? तो किसी भी प्रकार से इन क्वेश्चनों में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार से इन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल इतना आसान नहीं रहेगा, क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल इतना आसान नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और तो इस प्रकार से हमारा रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट का जो आपके पास में था वो ख़त्म होता है। हमने रैंकिंग टेस्ट के अलग अलग टाइप देखे, लगभग 4-5 टाइप देख लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको कि 5 टाइप समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को अपने घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे कि ये आज ख़त्म हो रहा है, अब मुझे नहीं पता है मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, तो आपको क्या करना है, ये जो वीडियो देखने के बाद में अब मैं जो कह रहा हूँ आपसे, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। आपको जो पढ़ना होगा वो टॉपिक में स्टार्ट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई से भी टॉपिक में, क्योंकि कुछ बच्चों को मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में कि सर आप ये टॉपिक पढ़ा दें, ये टॉपिक पढ़ा दें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मैसेज आ रहे हैं, तो जिसका मतलब बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वोट है ना, जिनके वोट या जिनके कमेंट ज़्यादा रहेंगे कि सर ये टॉपिक कराओ, तो मैं उस टॉपिक को स्टार्ट करूँगा। बिल्कुल आप जो कहोगे उस टॉपिक को स्टार्ट करा दूंगा। मेरा टारगेट ये है कि आपको बिल्कुल फ्री में पूरा सिलेबस कराऊँ रीजनिंग का। ठीक है, तो ज़रूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे कि क्या करना है, मुझे कौन सा टॉपिक बनाना है। बस आपके पास में टाइम यही मान के चलो कि आपके पास में 24 घंटे का टाइम, अगर आपने नहीं बताया तो मैं अपनी मर्ज़ी से टॉपिक स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, क्या करूँगा फिर मैं अपनी मर्ज़ी से टॉपिक स्टार्ट करूँगा, फिर आप बीच में मत कहना सर ये टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें कि ये आप करना है, तो मैं आपको वो स्टार्ट करा दूँगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू।